अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। और सब लोगों को हज मुबारक हो। जिन लोगों ने जिन लोगों को हज की सआदत नसीब हुई है उन लोगों को भी, और जो लोग अभी इस ख्वाहिश रखते हैं अल्लाह ताला उनको तौफीक दें। और क्या कहते हैं, अल्लाह ताला हम सब की जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करें, हम सबको सेहत तंदुरुस्ती दें और सबके लिए ना अच्छा करें दोनों जहानों में। तो यहाँ पे जो है ईद की तैयारियाँ चल रही हैं। कोई ख़ास तैयारियाँ तो नहीं हैं, लेकिन तैयारियाँ तो पहले हो चुकी थी, क्योंकि अब इतनी वो वाली हसल वाली तैयारी नहीं होती, ना ही इतनी वो वाली एक्साइटमेंट होती है। लेकिन जो है ज़िंदगी के फेजेस होते हैं ना, तो उनके साथ साथ इंसान कभी कैसा मूड होता है, कभी कैसा होता है। तो खैर यहाँ पे मामा के टेस्ट करवाने आए थे हम बाहर, तो यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ था। यहाँ से मैंने चूड़ियाँ ले ली। चूड़ियाँ पहले भी काफ़ी सारी पड़ी हैं, लेकिन मैं पहनती नहीं हूँ। फिर भी मैंने कहा चलो ईद का वो पूरा करने के लिए चूड़ियाँ ले लेते हैं। तो ये मैंने ली थी गोल्डन कलर की चूड़ियाँ। इसके बाद मैं मेहंदी का भी सोच रही थी, लेकिन मैंने कहा कौन लगाएगा, कौन इतना करेगा, चलो रहने ही दो। अब देखते हैं मेहंदी लगाते हैं या नहीं। और उसके बाद जो है हम लोग चले गए ECS पे। ECS वालों ने जी कपड़े भी अपने लॉन्च करनी है, तो इस तरह से हम लोग कपड़े भी देख रहे थे और बहुत ही प्यारे थे, आपको सच बताऊं। लेकिन प्राइस थोड़ी सी ओवर प्राइस थे, और जो भी सेल पे लगे हुए थे वो ना बिल्कुल ही बेकार से थे। सेल वाले बहुत बेकार थे और जो बाकी थे ना वो बहुत प्यारे थे। तो बस एक ही उनका रैक था जो मतलब अच्छे वाले कपड़े थे। तो बस हमने ऐसे विंडो शॉपिंग की, क्योंकि ईद की चीज़ें तो ली हुई थी पहले से ही। और यहाँ इसके बाद हम लोग चले गए थे जूता देखने, क्योंकि टाइम था अभी मामा की रिपोर्ट मिलने में। तो हमने कहा टाइम पास करते हैं, तो जूता देखने लगे। तो ये वाला जूता मुझे बहुत अच्छा लगा मामा के पाँव में। और जो ये इसमें जो फ़िरोज़ी क्या कहते हैं इसको, टर्कवाइज़ जो कलर है ना, ये बहुत मुझे कूल लग रहा था। और मामा के 2-3 ड्रेस हैं जिसके साथ ये चला जाता, तो मैंने मामा को अब यही लें। लेकिन मामा का दिल था कि ये टी-पिंक सा लें। मैंने कहा इस तरह के जूते बहुत हैं आपके पास, मतलब ये कॉमन सा कलर है। लेकिन एंड पे मामा ने मेरी बात ही मानी। शादी के बाद ज़रा ज़्यादा ही बंदे की वो हो जाती है ना। मामा ने यही ले ली टर्कवाइज़ वाली, और बहुत प्यारी लग रही थी। साथ ही ज्वेलरी का कॉर्नर था, और वहाँ पे जो लड़की थी उसने मुझे बहुत किया आप ज्वेलरी लें, बहुत अच्छी है, डिस्काउंट लगा हुआ है। तो मैंने कहा चलो मैं कोई ना लॉकेट चेन इस तरह का कुछ देख लेती हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा यही चीज़ अट्रैक्ट करती है ज्वेलरी में सबसे ज़्यादा। तो यहाँ से मैंने लॉकेट चेन ली। मैंने कहा यार ये काली तो नहीं होगी? उसने कहा नहीं ये बिल्कुल नहीं होगी, बहुत अच्छी क्वालिटी है ये वो। तो यकीन तो मुझे इतना नहीं था, लेकिन मैंने ले ली। वो इतनी नाइस थी बंदी, और उनका ना बस सेल करने का ये तरीका होता है। तो वो मुझे बस दिखाई जा रही थी और कह रही थी कि आप रिंग्स भी लें। उसने मुझे इतनी सारी रिंग्स पहना दी, और वो उसकी पूरी ट्राई थी कि मैं वो भी लेती। लेकिन मैंने बहुत अच्छा किया कि मैंने और कोई जो है ना ज्वेलरी नहीं ली, मैंने एक ही चीज़ ली। क्योंकि जब वो मैं घर आके मैंने पहनी है आज, तो वो एक दिन के अंदर ही ना उसकी चेन जो है वो काली हो गई। तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो बाहर 200-200 रुपये की मिल रही होती है ना, ये वही वाली इन लोगों ने रखी थी, जो कि मुझे इसने 700 की दी, और सेल पे करके। तो देखें कितनी वो बुरी बात है। मेरा चक्कर लगा तो मैं उनको ज़रूर बताऊंगी और दिखाऊंगी, लेकिन अब ऐसे स्पेशल तो मैं जा नहीं सकती। तो ये वाली मैंने चूज़ की थी, और इसके बाद ये मुझे रिंग्स दिखाई जा रही थी, आप ये भी लें, ये भी लें। मैंने कहा मेरे पास पहले इतनी सारी पड़ी हैं, वो तो मैं पहनती नहीं हूँ, तो क्या जस्ट ये ना फजूल है। शॉपिंग जो होता है। हाँ, शॉपिंग जो होती है ना वो लड़कियों का की कमज़ोरी होती है। आपका मूड जैसा भी हो, आपका मूड ख़राब है, कुछ भी है ना, आप शॉपिंग वाली जगह पे चले जाओ। इतनी एक तो वहाँ लाइटिंग होती है, हर चीज़ इतने अच्छे तरह से उन्होंने प्रेजेंट की होती है, और हर चीज़ इतनी खूबसूरत लग रही होती है कि आपका दिल करता है कि बस आप लेते जाओ, हर चीज़ ले लो। लेकिन फिर आपको देखना होता है कि आपको क्या चीज़ चाहिए, क्या नहीं चाहिए। कुछ लोग तो मैंने देखा इतनी फ़िजूल शॉपिंग करते हैं कि बस करते ही जाते हैं। और ये लड़की यहाँ पे मुझे इतने मस्के मार रही थी, यकीन करें। इसने मुझे पहले कहा आप कैसी हैं, आप ठीक हैं, आप बहुत प्यारी लग रही हैं, ये वो इस तरह करके इसने अपना इंट्रोडक्शन कराया। उसके बाद जो है ना मुझे ज्वेलरी वाली साइड पे ले गई, और इसने मुझे मतलब कन्विंस कर ही लिया था कि मैं कुछ ख़रीदूँ। तो ये इनका तरीका होता है। मैंने कहा बड़ी अच्छी इसकी ना वो कन्विंसिंग पावर बड़ी अच्छी है, तभी ये जो है ना सेल्स एज अ सेल्स गर्ल यहाँ पे खड़ी हुई है। तो ये सारा कुछ था। उसके बाद हम लोगों को काफ़ी टाइम हो गया था, टाइम में बिल्कुल भी बरकत नहीं रही। जैसे ही बाहर निकलो, एक काम करने निकलो, तो आपको पता नहीं चलता 10-11 बज जाते हैं। तो हम लोग जो है ना भाभी के साथ गए हुए थे, तो भूख लग गई थी। फिर हमने पहले ही ऑर्डर कर दिया था अरब स्पाइसेस पे। यहाँ से रैप इनका बहुत अच्छा होता है, तो हमने वो ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि इनको बनाने में जो है ना
30 मिनट आधा घंटा लग जाता है इजीली, ये आधा घंटा ले लेते हैं मतलब ऑर्डर तैयार करने में। तो हमने पहले से कर दिया था, यहाँ पे भी हम लेट हो गए और इतनी भूख लग गई थी कि मैंने गाड़ी में ही खाना शुरू कर दिया था। और जनाब इसके बाद घर आ गए थे और घर आने के बाद मैं देख रही थी मामा का जूता, और ये रही मेरी ज्वेलरी जो कि अब मेरे किसी काम की नहीं है, मैंने यूज़ भी कर ली है और वो ब्लैक हो गई है। ये जूता था मामा का, बहुत अच्छा था, मेरा भी दिल कर रहा था ले लूँ लेकिन मेरा साइज़ नहीं था इसमें। और इसके अलावा जो है कलर भी बहुत कूल सा था और मुझे कंफर्टेबल भी था। मुझे बहुत कम जूते जो है ना वो कंफर्टेबल रहते हैं। यहाँ पे ये वो लॉकेट और चेन है जो कि काला हो चुका है, मैंने अभी पहना था रात में और अब देखो वो काला हो चुका है। यहाँ पे हम खाना शाना खा रहे हैं, घर आके बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और इसके अलावा भाई जो है वो मामा की एक्सरे रिपोर्ट चेक कर रहे थे और जो कि बिल्कुल ठीक नहीं आई। अल्लाह ताला हमारे माँ बाप को सेहत तंदुरुस्ती दे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।